विवेकानंद ने एक बहुत सुंदर मंत्र लिखा, विश्वानी देव सवितर दुरितानी परासुर। और हर मंत्र का कोई ना कोई औचित्य है, कोई ना कोई भाव है, और भाव ही नहीं बल्कि उसका एक लॉजिक है कि वो क्यों लिखा। पूर्ण केवल इस संसार में कौन है? ईश्वर है। अभी श्रावणी का गीत भी रखूँगी, वेद का गीत भी रखूँगी, क्रम से आगे, और जितना मुझे समय मिला उसमें समेटने का प्रयास करेंगे। विश्वानी देव सवितर दुरितानी परासुर। जिस मंदिर में ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, लोभ, मोह, इस तरह के बुरे भाव व्याप्त हैं, वहाँ ईश्वर की प्रतीति हो ही नहीं सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। आप कितना भी मुझसे, जब तक हमारा मनसा वाचा करुणा ठीक नहीं होगा तब तक हमारे ईश्वर का सानिध्य प्राप्त हो ही नहीं सकता। हम दिन रात माला जपते रहें, जब तक हम हृदय से मन वचन कर्म से उसका सानिध्य नहीं प्राप्त करना चाहिए, नहीं हो सकता। तो भजन के बड़े ही सुंदर भाव हैं। हमने मंत्र का एक भाग है, योस्मान द्वेष्टि यम वयम दुष्मस्तम वो जगने। जो हमारे से ईर्ष्या करते हैं हम उससे भी स्नेह करें, जो हमें प्रेम करते हैं हम उससे भी, चारों ओर से स्नेह का हमारे जीवन में वातावरण होना चाहिए। इस भजन में आइए, जो भी मैं कहना चाहती हूँ वो भजन के माध्यम से मेरी बहनों से प्रार्थना है कि वो तालियाँ अगर इस सारे समाज में अलाउड है तो कहीं बजाएंगे, नहीं है तो ना बजाए, कोई बात नहीं, मैं हूँ। आइए, हमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। भगवान आते नहीं हैं, भक्ति भावना है, आते नहीं क्योंकि सर्वव्यापक है। आना कहाँ है? आना तो वही है जो जाता है वो आता है। अजर है, अमर है, अभय है, नित्य है, पवित्र है। आज पाँच का दूसरा नियम हमें कहता है, बताता है, सब जगह है। तो आइए भजन भक्त बड़े सुंदर भाव के साथ क्या कहता है, श्रवण करेंगे। कैसे
जीवन में अगर अच्छाइयाँ एकत्रित करनी हो तो उसके लिए हमें बहुत सारा प्रयास करना पड़ता है। ठीक उसी तरह जिस प्रकार माली एक गुलाब उगाने के लिए कितनी मेहनत करता है, पता नहीं 3 महीने में फूल आता है, 1 साल में आता है, 6 महीने, ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो उस फूल उगाने के लिए, सुंदरता के लिए उसको हवा से, पानी से सींचता है, हवा से, गर्म थपेड़ों से, ठंडे थपेड़ों से उसकी रक्षा करता है, पानी डालता है उसे सींचने के, तब जाकर के एक फूल उसमें हमें दिखाई देता है, जब हम खुश हो रहे थे कितना सुंदर फूल है। लेकिन उसके आसपास का जितना भी झाड़ झंकार है उसको उगाने के लिए माली कोई प्रयास नहीं करता, लेकिन वो उसके साथ साथ स्वयं ही। इसी प्रकार जैसे हम अच्छाइयाँ बटोरने के लिए, अच्छा बनने के लिए बहुत सारा हमें पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा, अपने बुरी भावना को दूर भी करना पड़ेगा, लेकिन अनायास ही ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, लोभ, मोह, इस तरह के भाव हमारे अंदर स्वयं ही पता भी नहीं चलता कब आ गए। इसीलिए तो लिखा है विश्वानी देव सवितर होता है। अगर हम पूर्ण होते तो ये मंत्र लिखने का कोई अर्थ नहीं था। तो आइए अगले भजन में बहुत सुंदर भाव है। ईशा वास्य निगम सर्वम के बाद में भजन का जो सार है वो है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। इस मंत्र का भाव, जब हम सबके मंगल की कामना करते हैं तो उन सब में हम स्वयं भी आ जाते हैं। मैं अपने लिए मांगती हूँ, मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, जब मैं सबके मंगल की कामना करती हूँ तो मुझे परमात्मा, क्योंकि कह तो नहीं सकते हैं। ये भजन के बड़े प्यारे सुंदर से शब्द हैं, भला करो भगवान सबका भला करो, मेरा भी हम सबका भी, पूरे यहाँ रोहतास नगर का नहीं, पूरी दिल्ली का नहीं, अपितु पूरे विश्व का कल्याण करे। तो इसी भाव के साथ में, इस भजन के साथ में मेरा बीच में बोलने का दृष्टांत, मंत्र, श्लोक, कहानियाँ, किस्से बहुत सारे हैं जो हम ऑनलाइन तो इतने सारे सुनते हैं। इतना सुंदर कार्यक्रम चला, कोरोना ने हमें जीना सिखा दिया। हम कहते थे कि हमारे पास समय नहीं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी पौड़ी करेगा। हमने इसका उल्टा कर दिया था, काल करे सो आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या पढ़ी, अभी पढ़े हैं बरसों। लेकिन उन 2.5 सालों में क्या किया हमने, क्या था हमारे पास करने, कुछ भी नहीं था। सिर्फ भगवान का भजन था और आते जाते लोगों को देख रहे थे। बताने वाली बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा विशेष समय, इतना ऐसा समय हमारे जीवन में क्या किसी के जीवन में ना आए। हम सबका भला करो भगवान। इसी भाव के साथ में इस प्रार्थना में शामिल होंगे। एक बार मैं कहूँगी, एक बार आप सब मेरे साथ में अपनी वाणी को पवित्र करते जाएंगे। भला करो भगवान सबका भला करो, बोलो भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो
ऋषिवर विज्ञान को नमन करने से पहले मैं आपके समक्ष एक और गीत रखना चाहती हूँ और हमारे बीच में आए हुए मेरे भ्राता श्री आदरणीय इंशानंद जी, आदरणीय भाभी जी हर्ष के को नमन करती हूँ। अगले दिन में मिलते हैं उस ऋषिवर विज्ञानंद से भजन के माध्यम से, जिसने अपने लिए एक पल नहीं जिया। पहले उन्होंने किसका खोज किया, परमात्मा की, और फिर वेदों का ज्ञान हम तक पहुंचा करके हमें जीने का नया रास्ता दिखाया। तो आइए इस भजन के माध्यम से उस ऋषि को वंदन। आर्यों के तुम हो प्राण ऋषिवर दयानंद तुम्हारा क्या करें। आज मुझे जो इस मंच पर बैठने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसका श्रेय केवल और केवल ऋषिवर दयानंद को जाता है। हम सबको वेद पढ़ने का, पढ़ाने का, सुनने का, सुनाने का अधिकार नहीं था। आज मैं समझती हूँ, अगर मैं गलत नहीं कह रही हूँ, तो इस कोरोना काल में जितना महिलाओं ने ऑनलाइन कार्य किए हैं, शायद हमारे भाई जुड़े, लेकिन महिलाओं ने उस ऋषि के ऋण से पूर्ण रूप से उन्होंने उनका भरसक प्रयास किया है। आप सबके दायित्व में तो आइए उस ऋषिवर को वंदन, जिसने एक बार भी, 2 बार भी, 3 बार भी, 17 बार शहर किया। आज भी जोधपुर का वो न्यास, आपके से बहुत सारे लोग गए होंगे। जब हम वहाँ जाते हैं या जाने का कभी आपको सौभाग्य प्राप्त हो, तो आज भी उस ऋषिवर दयानंद के द्वारा कही गई बातें उस कक्ष में आज भी ऐसे लगता है जैसे गूंज रहे हैं, क्योंकि शब्द कभी समाप्त नहीं होते, उनका प्रभाव कहीं ना कहीं अवश्य रहता है। आज भी उनका वो स्थल, आज भी उनकी वो शैया ज्यों की त्यों वहाँ पड़ी है, लेकिन आज भी ऋषि हमसे पूछता होगा। हम ही अपने शब्दों में कह देते हैं ऋषि जीवन और मिला होता उससे, अगर वो इस संसार में न रहता तो इस भारत का नहीं अपितु पूरे संसार का नक्शा कोई और भी कुछ होता। नारी को ब्रह्मा के स्थान पर पहुंचाने का कार्य ऋषि ने किया। विधवाओं का विवाह कराने का, बाल विवाह रुकवाने का, सच्चे ईश्वर का रास्ता दिखाने का ऋषियों का जो कार्य था, उसके लिए हम उसके ऋणी हैं। नमन करते हैं इस ऋषि को। आर्यों के तुम हो प्राण ऋषिवर दयानंद तुम्हारा क्या कहना, क्या कहना कह करके आने वाले समय में जय माता की भी सुने, लेकिन ऋषि तुम्हारा क्या कहना कह करके इस भजन में और आनंद ले पाएंगे हम सब। तो आगे भजन का आनंद लेते बिना किसी भूमिका के, बिना किसी विश्राम के, बिना किसी मन के या किसी कहानी में पाए भजन आपके समक्ष। आर्यों के तुम हो प्राण ऋषि दयानंद तुम्हारा
सच्चे सच्चे ईश्वर की तलाश में नंद तुम्हारा क्या है, सच्चे ईश्वर की तलाश में नंद तुम्हारा क्या है, नंद तुम्हारा क्या है, नाथ ईश्वर तुम्हारा, नंद तुम्हारा क्या है, नाथ ईश्वर तुम्हारा क्या है, वेदों का किया उच्चारण श्री नंद तुम्हारा क्या है, वेदों का किया प्रचारण श्री नंद तुम्हारा क्या है, नंद तुम्हारा क्या है, ईश्वर तुम्हारा क्या है, नंद तुम्हारा, ईश्वर तुम्हारा क्या है, आयु वो ज्ञान श्री नंद तुम्हारा क्या है, आयु के गुण सम्मान श्री नंद तुम्हारा क्या है। हम सभी सत्यपाल प्रतीक जी द्वारा लिखे हुए भजन से परिचित हैं। बहुत सुंदर लगा क्योंकि आज का श्राद्ध चल रहे हैं, श्राद्ध चल रहे हैं, है ना। एक बार ईश्वर से दृष्टांत है छोटा सा। ईश्वर ने कहा किसी आत्मा से कि तू संसार में जा और अपने कर्तव्य को पूरा कर। तो आत्मा कहती है हे प्रभु तुम मुझे वहाँ भेज तो रहे हो, लेकिन वहाँ मेरी देखभाल कौन करेगा। मैं छोटा सा हूँगा, मुझे तो पता नहीं दिन दुनिया का। मेरी तो सांसें पहली बार वहाँ आएंगी धरती पर, माँ के गर्भ से जब मैं जाऊँगा तो मेरा वहाँ पर कौन है, कौन देखभाल करेगा। मैं नहीं जाऊँगा। भगवान कहते हैं, समझाने की बात है, भगवान कहते हैं जा तो सही, तेरे साथ में 2 फरिश्ते भेजूँगा जो तेरा पूरा पूरा ध्यान रखिए। तो ठीक है। फिर ये बताओ कि जब 2 साल का हो जाऊँगा या 1.5 साल का हो जाऊँगा तो मुझे चलना कौन सिखाएगा। तो जा तो सही, उसके लिए मैं 2 फरिश्ते भेजूँगा, तो तुझे चलना सिखाएंगे, बोलना सिखाएंगे। कहने लगे कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, फिर मैं विद्यालय जाऊँगा, स्कूल जाऊँगा, तो वहाँ पर मेरी फीस कौन देगा, मेरा सारा खर्च कौन वहन करेगा। ईश्वर ने कहा तू जा, 2 फरिश्ते उसके लिए भी दे दूँगा। फिर जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, मेरी नौकरी लगेगी, उसके लिए मुझे अपना तैयारी करनी है, उसमें तो बहुत पैसा खर्च होता है, तू जा तो सही। कहता उसके लिए भी मैं 2 फरिश्ते दे दूँगा। वो व्यक्ति गिनवाता गया, प्रभु से गिनवाता 2 फरिश्ते 2 फरिश्ते 2 फरिश्ते। आगे जब 25 वर्ष पर उसने कहा कि ठीक है 2 फरिश्ते भेजूँगा, तो 2-2 करके फरिश्ते जब हो जाएंगे तो ये तो 30 हो गए, 28-30 फरिश्ते हो गए। एक के साथ में आप 30 फरिश्ते 28 फरिश्ते भेजोगे तो दुनिया में तो बहुत भीड़ लग जाएगी। ना मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। तो उसने कहा कि क्यों नहीं जाना, कि मैं तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, सारे के सारे वो जो 28 फरिश्ते ना वो करेंगे। इसमें नहीं भीड़ लग जाएगी इसलिए मुझे नहीं जाना, मुझे आपके पास नहीं रहना। उनका देखो वो फरिश्ते 2 ही होंगे, फरिश्ते 2 ही होंगे। वो तुम्हें दुनिया में भी लाएंगे, तुम्हें चलना बोलना खाना पीना भी सिखाएंगे, तुम्हारा पढ़ाई का खर्चा भी होगा, तुम्हारा सारा कुछ करेंगे और 25 वर्ष में तुम्हारा विवाह भी उन्हीं के माध्यम से होगा। तो फरिश्ते 2 ही होंगे जिनका नाम होगा माता और करेंगे वो 18, 20, 25 का काम, लेकिन होंगे 2 ही। तो फिर मैं इससे उल्ट कैसे होऊंगा। कि उल्ट क्या होना है, जब तुम 25 वर्ष के होंगे और तुम्हारे घर में संतान आ जाएगी तो तुम उसी दिन से उल्ट होने का अपना काम शुरू कर देना। इसलिए प्रसन्नतापूर्वक जाओ और इस जीवन का आनंद लो। लिखा है हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं, इनके तो एहसान इतने हैं गिना सकते हैं। जीवन में सब कुछ मिल जाता है लेकिन माता पिता बोलिए एक बार ही मिलते हैं, एक बार। सगे संबंधी रिश्ते, भाई बहन, चाचा ताऊ, ये वो सारे रिश्ते बन जाते हैं, लेकिन माता पिता एक बार। हम कभी माता पिता, माँ जैसा कोई शब्द नहीं। उंगली पकड़कर तेरी मैं तुझे चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ी हो जाऊं। संसार में आने से पहले माँ को नहीं पता होता कि संसार में जिससे वो लाने वाली है वो इस संसार में आकर राम बनेगा या रावण बनेगा, कृष्ण बनेगा या कंस बनेगा, नहीं पता। लेकिन कैसी लोरियाँ देती है, तुझे सूरज कहूँ या चंद्रमा, तुझे दीप कहूँ या तारा, तेरा मेरा नाम करेगा रोशन,
जब मैं मेरा राज दुलारा। वो अपनी होने वाली संतान की ऐसी वैसी चीज़ से तुलना नहीं किससे करती है? सूरज और चांद के साथ। जब उंगली पकड़ कर कहेगी मैं तुझे चलना सिखलाऊँ, कल हाथ पकड़ना मेरा, जब मैं बूढ़ी हो जाऊँ, बूढ़ा हो जाऊँ। पिता की जेब में चाहे 2 रुपये भी ना हो, 1 रुपया भी ना हो, 10 रुपये भी ना हो, लेकिन जब उसका बेटा उसके कंधे पर, पिता के कंधे पर मार्केट में चल रहा होता है तो सोचता है कि सारी दुनिया के जितने भी इस बाज़ार में सामान है, जितने भी खिलौने, वो सारे मेरे हैं। तो माता पिता जैसा सुख तो कोई। यक्ष ने दूसरे से बहुत सारे प्रश्न किए थे, लास्ट के थे, ये बताओ यक्ष, ये बताओ धर्मराज, इस संसार में आकाश से ऊंचा क्या है? क्या जवाब मिला? आकाश से ऊंचा पिता और धरती से भारी माँ। माँ